कुरकुरे क्रंची रस्क का मजा तो आपने चाय के साथ लिया ही होगा। वाकई में ये इतने ज्यादा क्रंची होते हैं कि इन्हें खाए बिना रहा नहीं जाता और चाय का मजा तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इन क्रंची रस्क के साथ कुछ लोग तो इस रस्क के इतने दीवाने होते हैं कि इन्हें बिना चाय के ऐसे ही इसे खाने का मजा लेते रहते हैं। अब आप भले ही इन रस्क टोस्ट को रोज खाते हो, लेकिन शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको रस्क को फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है इसे बताने के लिए एक खास फैक्ट्री की ओर ले जाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस फैक्ट्री की ओर और देखते हैं कि कैसे रस्क को बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, ये है रस्क बनाने की फैक्ट्री। यहाँ पर रस्क बनाए जाते हैं और ये बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर इस तरह से रस्क टोस्ट बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस रस्क को सिर्फ इतनी बड़ी फैक्ट्रीज में ही बनाया जाता है ऐसा नहीं है, बल्कि लोकल फैक्ट्रीज में भी कुछ इसी तरह से बनाया जाता है। अब ये देखने में काफी गंदा लगता है, बहुत बुरी तरह से ये लोग बिना साफ सफाई के ऐसे ही इसे बना रहे हैं। लेकिन हमेशा अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड रस्क खाने चाहिए। चलिए अब हम अपनी इस ब्रांडेड हाई क्वालिटी रस्क बनाने वाली फैक्ट्री में चलते हैं, जहां पर एकदम सही तरीके से रस्क को बनाया जा रहा है। सबसे पहले रस्क को बनाने के लिए यहाँ पर लाया गया है खेतों में उगने वाले अच्छी क्वालिटी के गेहूं के आटे को। ये गेहूं आटा यहाँ फैक्ट्री में इस तरह से पहुंचाया जाता है, जहां पर इस गेहूं के आटे के साथ में कुछ और चीजें मिलाकर कई सारे प्रोसेस के बाद रस्क टोस्ट बनाए जाते हैं। सबसे पहले जब ये आटा फैक्ट्री में यहाँ पर पहुंचता है तो ऐसे छाना जाता है। लगभग 100 किलो आटा एक साथ छाना गया है और अब इस आटे में आरओ वाटर को मिलाकर मिक्स किया जा रहा है एक मिक्सिंग मशीन में, और इसे डालकर कुछ और चीजें इसमें मिलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले शुगर को मिलाया गया है और फिर मिलाया जा रहा है, ये देखिए, इनको नमकीन स्वाद देने वाला ये नमक। अब इसे क्रंची बनाने के लिए इसमें मिलाया जा रहा है सोयाबीन का आटा। पर इनके इंग्रेडिएंट्स में केवल यही काफी नहीं है, इसमें अभी ईस्ट भी मिलाई जाएगी। ईस्ट यानी कि खमीर। यहाँ पर इस मिक्सिंग मशीन के अंदर इसमें ईस्ट भी डाला जा रहा है और इस तरह से मिक्सिंग मशीन की मदद से सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया जा रहा है। ईस्ट को इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो सके। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से सना हुआ आटा फूल जाता है और काफी स्पंजी हो जाता है, इसीलिए इसे खास तौर पर मिलाया जाता है। मार्केट में ज्यादातर जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें ईस्ट तो मिला ही होता है। जैसे कि आप ब्रेड को खाते हैं, ब्रेड में भी ईस्ट मिलाया जाता है, तभी तो वो इतना स्पंजी बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस फैक्ट्री के अगले यूनिट की ओर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, इस मिक्सचर को अब आगे एक बड़ी मशीन में डाला जा रहा है, जहां यहाँ पर दिखाई दे रही ये मशीन इस मिक्सचर को गूंदने का काम करती है। इस मशीन के अंदर लगे हुए पैडल्स इसे बड़े ही आसानी से कुछ ही देर में गूंद देते हैं। अब रस्क टोस्ट बनाने के लिए आटा गूंद कर तैयार हो चुका है, पर अभी इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाएगा ताकि अगर ये थोड़ा फूल जाए और इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो सके। और अब इस बड़े से गूंथे हुए आटे की लोई को एक बहुत बड़ी इस तरह की दिखाई देने वाली डिवाइडर हॉपर मशीन में डाला जा रहा है। इस मशीन में इस गूंथे हुए आटे को इसलिए डाला जा रहा है ताकि वो इस बड़ी लोई को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सके। ये मशीन कुछ ही देर में कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों के डो बना देती है। अब ये डो इस तरह से कन्वेयर बेल्ट पर गिराए जाते हैं। अब कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये छोटे छोटे डो पहुंचते हैं इस तरह की अलग अलग सेक्शंस की ओर, जहां पर कहीं ये जाली नुमा एक पर्दा पड़ा होता है, इसके नीचे से गुजरते हैं और ये बेलनाकार हो जाते हैं। तो कभी आगे एक सकरी जगह से गुजरते हैं जिससे इनका आकार छोटा हो जाता है। इस तरह से कई ऐसी जगहों से गुजरते हुए ये डो का आकार बदल जाता है और अब ये डो पहुंचते हैं यहाँ फैक्ट्री के इन वर्कर्स के पास, जहां पर ये वर्कर्स इन्हें कन्वेयर बेल्ट से उठाकर इन मोल्ड्स में रख देते हैं। ये खास तरह के सांचे होते हैं जिनमें रख दिया जाता है। अब ये रस्क इन्हीं मोल्ड के आकार में कुछ देर बाद अगले प्रोसेस के हो जाने के बाद हो जाएंगे मोल्ड में, और ये सभी डो रख देने के बाद इन मोल्ड्स को एक खास यूनिट की ओर भेजा जाता है। इस यूनिट में 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। यहाँ पर इन्हें 1 घंटे तक रखा जाता है। 1 घंटे में ये डो मोल्ड के आकार में फूलकर स्पंजी हो जाते हैं और थोड़ा पक भी जाते हैं।
अब इन्हें यहाँ से 1 घंटे के बाद बाहर निकाल लिया जाता है और ये इस तरह से पहुंच रहे हैं एक बेकिंग सेक्शन की ओर, जहां पर ये बेक होने के लिए इस बेकिंग एरिया में 240 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इन्हें 30 मिनट के लिए रखा जाता है। 30 मिनट तक अच्छे से पक जाने के बाद इनका रंग देखिए कैसे बदल चुका है। ये बिल्कुल सुनहरे रंग के और लगभग भूरे कलर के हो चुके हैं, एकदम क्रंची कुरकुरे टेस्ट देने वाले। लेकिन अभी ये बहुत बड़े आकार के हैं। अभी इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद ये काफी गर्म हो चुके हैं, इसीलिए इन्हें ठंडा करने के लिए इस तरह के प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है और ये ऐसे ठंडे हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब ये ठंडे हो जाते हैं तब इन्हें एक स्लाइसर मशीन की ओर यहाँ पर भेजा जा रहा है और ये स्लाइसर मशीन रस्क को छोटे छोटे स्लाइसेस में बदल देती है। एक साथ कई सारे स्लाइसेस निकलते हैं। मशीन मात्र कुछ ही सेकंड्स में बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे स्लाइस कर देती है। ये रस्क एकदम छोटे छोटे स्लाइसेस में कट जाते हैं और फिर अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि स्लाइसिंग हो जाने के बाद बीच का एरिया जो ज्यादा पका हुआ है, इसे वापस से पकाने के लिए इन स्लाइसेस को वापस से ओवन में भेजा जा रहा है और इस तरह से सभी स्लाइसेस ओवन में जाते हैं और इन्हें करीब 1 घंटे तक 130 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। इस टेम्परेचर पर ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं, जिससे इनको इनका क्रंची टेस्ट मिल जाता है। अब यहाँ से ये बाहर निकल रहे हैं और ये बिल्कुल हमारे घरों में चाय की प्याली के साथ रखे रस्क टोस्ट की तरह दिखाई दे रहे हैं। पर अभी हम तक पहुंचने के लिए इनकी पैकिंग करना तो बहुत जरूरी है। इनकी पैकेजिंग करने के लिए इन्हें पैकेजिंग एरिया में भेजा जा रहा है। यहाँ पर पैकेजिंग एरिया पर इस तरह से एक मशीन की मदद से इन्हें पैक किया जा रहा है और इस तरह के रैपर्स में ये मशीन खुद ही इन्हें रैप करके सील पैक कर देती है। हम तक पहुंचने के लिए ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इन्हें इस तरह के बड़े बड़े ट्रक्स की मदद से हम तक पहुंचाने के लिए पास के मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो थी रस्क की फैक्ट्री में रस्क बनाने की कहानी। लेकिन जरा याद कीजिए, चाय के साथ में आप इस तरह के जीरा फैन भी तो खाते हैं। क्यों ना लगे हाथ इन चाय वाले जीरा फैन को भी हम फटाफट पास की लोकल फैक्ट्री में बनते हुए देखें। यहाँ पर दोस्तों इस तरह के जीरा फैन को बनाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले इस कंटेनर में मैदा, नमक और बहुत हल्की मात्रा में लाल मिर्च के पाउडर को डाला जाता है और इसमें पानी और डालडा घी डालकर इसे इस तरह से क्रॉस मिक्सचर मशीन की मदद से मिक्स किया जाता है। ये मशीन काफी समय तक इस तरह से इसे धीरे धीरे मिक्स करती रहती है ताकि गूंदे हुए आटे में बबल ना हो, जिससे एक अच्छा डो बनाया जा सके। काफी देर तक इसे इस तरह से मिक्स किया जाता है और ये लोग बीच बीच में देखते रहते हैं कि गूंदा हुआ आटा सॉफ्ट हुआ है या फिर नहीं। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट लगने लगता है, तब इसे यहाँ से निकाल लिया जाता है और अब इसे एक प्लेटफॉर्म पर इस तरह से बड़े से बेलन से बेला जाता है। यहाँ पर लोग बेल बेल कर इसे फैलाते हैं और इस पर ढेर सारा घी लगाते हैं। डालडा घी लगाने के बाद वापस से इसे फोल्ड करते हैं और फिर से घी की परत लगाते हैं। इस तरह से कई परतों में घी लगाकर 4 से 5 बार इसे फोल्ड कर दिया जाता है। इस दौरान इसमें अजवाइन को भी डाला जाता है। फोल्ड करके कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और वापस से इसे इस तरह से बेला जाता है, जहां पर इसे फैलाकर एक पतली परत बना ली जाती है और अब हाथों में हल्का पानी और इस पर भी हल्का सा पानी लगाकर इसे ऐसे बेलनाकार रोल करते हैं और रोल करके ऐसे काट कर अलग कर लेते हैं और कई सारे इस तरह के रोल तैयार हो जाते हैं। 10 मिनट तक इन्हें ऐसे ही छोड़ने के बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं और फिर वापस इन्हें जीरा फैन के आकार में बेल कर इस तरह की ट्रे में रख लिया जाता है। ठीक है, जब कई सारे ट्रे तैयार हो जाती हैं तब इन्हें एक साथ ओवन में पकाने के लिए छोड़ दिया जाता है और पकने के बाद अब ये देखिए कैसे ये बेहतरीन सुनहरे रंग के क्रंची कई सारे परतों वाले जीरा फैन बन चुके हैं, जो आपकी चाय की चुस्की को और भी ज्यादा मजेदार बनाने में काम आएंगे। अब इन्हें बड़े ही आहिस्ता से पॉलीथीन के इन रैपर्स में पैक करके सील कर दिया जाता है और ऐसे पहुंचाया जाता है ये आप तक। दोस्तों, इस तरीके से बनाया जाता है जीरा फैन और रस्क टोस्ट। आज हमने फैक्ट्री में दोनों को ही बनते हुए देखा है। आपको पर्सनली दोनों में क्या ज्यादा खाना पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।